बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी, वो मुलाकात हो गई। और वो मुलाकात भी हुई छुट्टी के दिन, एतवार वाले दिन। यानी ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को ये एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बावर करवाना चाहती है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा जी हम वाकई मुलाकात नहीं करवा सकते, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब ये दावा किया था अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत करते हुए 2 तारीख को कि आपकी हम इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उसको माइंड किया और फिर इतना रगड़ा दिया इस मुलाकात के लिए अपोजिशन को और हुकूमत को कि दोनों को पता चल गया कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। यानी ये बात अब अपोजिशन को भी पता चल गई है कि ये हुकूमत कुछ नहीं बेचती, इनके पल्ले कख नहीं है, ना ये मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक छोटी सी चीज़ मनवा सकते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है, ना इक़्तिदार में इनका कोई हिस्सा है, तो इनकी औकात कोई नहीं है। ये बात अपोजिशन को पता चल गई है। दूसरा, इस अमल से ये भी हुकूमत को बता दिया गया कि जनाब आप टके टोकरी है, आपकी कोई औकात नहीं है। चाहे मरीम नवाज कहें कि मैं जेल के अंदर हीटर भी बंद कर सकती हूँ और खाना भी बंद कर सकती हूँ, लेकिन औकात इन लोगों की कुछ नहीं है। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ आई कि अब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाना ज़रूरी है, तो फिर एतवार वाले दिन दरवाजे खुल गए दोबारा से जेल के, जो दरवाजे नहीं खुल रहे थे पिछले पूरे हफ्ते में। ये मुलाकात हो सकती थी ना। यानी पूरा हफ्ता ये कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को बदला जाए, और अब उनके ऊपर जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस की तलवार लटका कर, यानी सबने धमकियां लगाई कि 10 साल सज़ा हो जाएगी, कोई कहता जी 14 साल सज़ा हो जाएगी। तो जो लोग इमरान खान साहब को मिले उन्होंने कहा इमरान खान ने इसकी परवाह ही नहीं की, इसके ऊपर बात ही नहीं की। और जब इसकी बात हुई उन्होंने कहा ठीक है, जैसे बाकी सजाएं दी हैं ये भी सजाएं दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी जिस चीज़ को इमरान खान साहब के लिए बतौर खौफ इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान साहब उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है और इसकी फिक्र ना करो, तुम अपनी बात करो जो बात करने के लिए आए हो। तो हुआ ये जनाब के रात को 2 बजे, यानी एतवार की रात, हफ्ते और एतवार की जो दरमियानी शब है, रात को 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से रब्ता किया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जनाब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है, तो कल आपने बराए मेहरबानी अडियाला जेल में एतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, इन्होंने पूछा छुट्टी वाले दिन, छुट्टी वाले दिन ही आ जाइए, आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से। तो अब क्योंकि आपको पता है आजकल धुंधों वाले दिन है और रस्तों में धुंध भी होती है, उसकी वजह से हामिद खान साहब नहीं पहुंच सके। पूरी कोशिश की सलमान अकरम राजा साहब ने, वो इस्लामाबाद में तो एंटर हो गए लेकिन मुलाकात तब तक ख़त्म हो चुकी थी, वो भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि धुंध की वजह से आपको दूर से आना हो तो आप, सड़कें उस तरह खुली हुई नहीं होती ना, आप वैसे वो ट्रैवल कर सकते हैं, तो गाड़ी भी आप तेज़ नहीं चला सकते, तो रिस्क तो रहता है। तो जो मुझे बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि धुंध की वजह से हमारे 2 लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे, उनके लिए एतवार वाले दिन अडियाला जेल का दरवाज़ा खोला गया और हुकूमत जो है वो सांपों के ऊपर लौट रही थी, हुकूमत जो है वो अंगारों के ऊपर बैठी हुई है कि जनाब हमने पूरा जोर लगाकर देख लिया, हम इमरान खान की 10 मिनट की मुलाकात नहीं करवा सके, और जिस वक्त हमारी बस हो गई तो ये मुलाकात जो है वो अब करवा दी गई है। तो इसमें हुकूमत बेचारी की बेबसी भी आपके सामने आ गई। गंडापुर साहब से कोई आधा घंटा मुलाकात हुई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचना शुरू हो गए और बाकी लोग पहुंच गए। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, मुझे अंदर से कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और कुछ बाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के खिलाफ शोकाज नोटिस आने वाला है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये ऑर्डर दे दिया कि शोकाज नोटिस जारी करो, और बड़ा सख्त ऑर्डर दिया इमरान खान साहब ने, और वहां कोई बंदा भी डिफेंड करने वाला नहीं था। अब ये क्योंकि एक आधा दिन बीच में है, तो इसमें अभी कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाकर इमरान खान साहब को मिलेंगे मंडे को। तो अगर इमरान खान साहब ने अपना फैसला ना बदला तो शोकाज नोटिस तो आएगा, तो उसके बाद मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कुछ चीज़ें और भी पता चली है कि इस शोकाज नोटिस में जब बहस हुई तो क्या चीज़ें डिस्कस हुई और किसने क्या कहा और किसने क्या जवाब दिया, और इमरान खान साहब का इसके ऊपर फिर क्या कहना था और उनका मौक़िफ़ क्या है इस सारे मामले को, शोकाज नोटिस को लेकर। बहरहाल ये तो एक चीज़ है उनकी पार्टी की इंटरनल। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है हुकूमत के साथ, इस मीटिंग में हुकूमत को तहरीरी तौर पे आप दे दें और जुडिशल कमीशन की डिमांड के ऊपर, यानी ये वो वाहिद चीज़ है जिस पे इमरान खान साहब आकर डट गए जी हमें नहीं निकालते, जेलों से ना निकालें, और जेलों के अंदर अगर कारकुनों को और टाइम गुजारना भी पड़ता है तो कोई नहीं, हम फेस कर लेंगे।
लेकिन जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, चाहे वो 9 मई को हुआ हो, चाहे वो 26 नवंबर को हुआ हो। 9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ, किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा, तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, किस तरीके से मामला चले। तो ये तफसीलात जब मैंने देखी और जब मैंने डाटा देखा और उन लोगों तक एक्सेस की कि जो लोग उस दिन कत्ल हो गए थे, जिन लोगों को उस दिन शहीद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अच्छा खासा नंबर था। और अब 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका तो मैं खुद विटनेस हूं, मैंने सारी चीज़ें खुद रिपोर्ट की हैं, देखी हैं, सारा मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, लोगों से राब्ते किए हैं, लोगों से मुलाकातें भी मेरी हुई हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इमरान खान साहब इन दोनों के ऊपर जो जुडिशियल कमीशन है इस मामले से तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी, मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे। उससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आधे घंटे की अलग मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने जो 2-4 इंस्ट्रक्शन दिए, एक तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर उन्हें कहें जी कि अब आप तैयारी कर लें कि आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है, और फाइनली उनको बता दें कि तीसरी मुलाकात के बाद उन्होंने जुडिशियल कमीशन यह बनाना है, और अगर वो ये नहीं बनाते या वो इस तरफ नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात फारिग हैं। ये इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है। और इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो बैरून मुल्क है उससे कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखे। यानी ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, इंसानी हुकूक के हवाले से हम आलमी सतह पर आवाज़ उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आवाज़ उठाएंगे। ह्यूमन राइट्स का मामला हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, तो वो क्योंकि पूरी दुनिया का मसला होता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम खुलकर और ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होंगे वो पाकिस्तानी ही करेंगे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, मैंडेट की सूरत में वो तस्लीम करना पड़ेगा पाकिस्तान के निज़ाम को। नंबर 2, पाकिस्तानी अपना फैसला खुद मनवाएंगे और हम अपना फैसला मनवाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने पार्टी को अहकामात दिए हैं कि बड़े मोहतात बयानात दिए जाएं और किसी से कोई मदद की उम्मीद भी ना रखें और किसी पर भरोसा भी ना करें, अपने बाजुओं पर, अपनी पार्टी पे और पाकिस्तानियों पे भरोसा करें। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों को वहां पे कहा। और इस हवाले से वहां पे उन्हें मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, एक शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर है, उन्होंने कहा जी क्यों ना हम इसमें जो है वो इन मामलात के ऊपर स्पेसिफाई कर दें कि ये बंदे बात करेंगे और सब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इस पे भी राय जो है इसको इमरान खान साहब ने सराहा और बाकी लोगों ने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर ये देख लेते हैं कि खास तौर पे जो खारजी मामलात हैं, जो बैरूनी दुनिया से कोई प्रेशर आ रहा है, उसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, वो पार्टी फिर उस पर डिसाइड करेगी और जो खास लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं वही इस पर बात करेंगे। मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान पे अभी मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगी तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रेट अवे विद इन 1 घंटा, यानी जैसे ही ये खबर आई 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मजम्मत की और इस पर पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने कहा जी अमेरिका ने पाबंदियां गलत लगा दी। हालांकि इस वक्त सारी दुनिया ये समझ रही है शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमेरिका से कोई उम्मीद लगी हुई है, लेकिन ये हुकूमत अभी तक उन पाबंदियों के ऊपर मजम्मत नहीं कर सकी। यानी शहबाज शरीफ का मुंह बंद है, नवाज शरीफ का मुंह बंद है, मरियम नवाज का मुंह बंद है, ख्वाजा आसिफ का मुंह बंद है, बाकी जितने लोग हैं PMLN के, पीपल्स पार्टी के बड़े लोग हैं, इनके मुंह बंद हैं। खुलकर इन्होंने अमेरिका की मुखालफत नहीं की उन पाबंदियों के बाद। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसको पंजाबी में कहते हैं पैंदी सट्टई, यानी जैसे ही हुआ वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी मुखालफत की और इस बात की परवाह नहीं की कि इसमें अमेरिका क्या सोचेगा या उनके तासुरात क्या बनेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, मुल्की मफाद का मामला है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से जब मैं बात करता हूं कि आप जो कर रहे हैं इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है, तो वो कहते हैं जी इतना सा नुकसान भी पाकिस्तान को हम नहीं होने देंगे। जब हम अपने मुतालबात लेकर जाते हैं या अपनी चीजें सामने रखते हैं मगरबी ममालिक के या उनके हुक्मरानों के या अक़वाम मुत्तहिदा के या इंसानी हुकूक की तंजीमों के या उनकी कांग्रेस के या उनकी पार्लियामेंट के, जब अपनी चीजें हम उनके सामने रखते हैं तो हम इस बात पे जोर देते हैं कि ये पाकिस्तान ने नहीं किया और पाकिस्तान की रियासत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, चंद लोग हैं जिन्होंने रियासती ताकत को इस्तेमाल करके जुल्म, जबर और फस्तायत का बाजार गर्म किया और इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी और कत्लेआम किया पाकिस्तान में 2 मरतबा। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, ये ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं बार बार। तो ये वैसे उनकी ग्रेटनेस है, वरना बेनजीर भुट्टो साहबा का मुझे याद है उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो इमदाद है उसको मशरूत कर दिया जाए इस चीज के साथ कि पाकिस्तान में
डेमोक्रेसी है या नहीं है, रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, इंसानियों की पामालियां तो नहीं हो रही, और वैसे ये मशरूत भी होता है। बेनजीर भुट्टो साहिबा की बात जो है वो उसूलन ठीक थी। उसूलन उनकी बात इसलिए ठीक थी कि जब भी दुनिया आपको इमदाद देती है तो आप उनके साथ कुछ मुआहदों में होते हैं, आपने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हुए होते हैं, कुछ चार्टर हैं जिनका आप हिस्सा होते हैं। तो जब आप उनकी खिलाफवर्जी करते हैं तो वहां पे फिर उस वायलेशन के नतीजे में जो आपको इमदाद मिलती है या जो आपकी आलमी सतह पे मदद हो रही होती है उसमें कमी वाक़ई हो जाती है या उसके ऊपर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। तो बेनजीर भुट्टो साहिबा का नुक्ता कानूनी लिहाज से और दीगर तमाम नुक्ता नज़र उनका जो है वो ठीक था, आप किसी लिहाज से भी देखें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नहज पे नहीं गई। वो ये कहते हैं जी जिन बंदों ने किया ना, जो जिम्मेदार हैं, वो बताते हैं, नाम लेते हैं, बल्कि अभी उन्होंने नाम लिया फौजी क़यादत का जो मौजूदा है, जो पहले वाली है उनका भी नाम लिया। इसके अलावा उन्होंने IG का लिया, IG इस्लामाबाद का लिया, IG पंजाब का लिया, मरियम नवाज का लिया। उन्होंने कहा जी कि इसमें मुझे जो बताया उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर इतलात, इनके बारे में उन्होंने कहा जी इन लोगों ने तो बाकायदा वार्निंग दे के बंदे मारे हैं। कादी फायद ईसा के बारे में जब मैंने कल ये बात की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने राब्ता करके कहा जी बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है, कादी फायद ईसा साहब को हम बिल्कुल नहीं भुला सकते, उनको इन सारी चीज़ों के अंदर हम शामिल रखेंगे कि जुल्म और बर्बरियत जितनी पाकिस्तान में हुई है उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा किया गया है कादी फायद ईसा साहब की जानिब से। अभी नाज़रीन एक और डेवलपमेंट है और वो एतवार वाले दिन होती है, उस वक्त जब एक तो देखे ना इमरान खान साहब की एतवार वाले दिन मुलाकात करवाई तो ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो हो नहीं सकता। एतवार को नहीं खुलती होती जेल, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं। IG जेल खाना जात आ सकता है, जेल खाना जात का मिनिस्टर आ सकता है, अदरवाइज जेल नहीं खुलती होती एतवार वाले दिन। ये जेल के मैनुअल, इसके उसूलों के खिलाफ है। इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा जी जेल मैनुअल के खिलाफ तो हम PTI की मुलाकात नहीं करवा सकते, तो एतवार वाले दिन तो मैनुअल में मुलाकात है ही नहीं कहीं पे भी। तो ये उनको एक्चुअली जो ये समझना पड़ेगा ना, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को भी, PMLN को समझना पड़ेगा कि उनको कितनी जिल्लत मिल रही है इस सारे के अंदर। इरफान सिद्दीकी साहब एक सीनियर सहाफी भी रहे हैं, नवाज शरीफ के सीनियर करीबी साथियों में से हैं। अब उनको कितनी शर्मिंदगी होगी, उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा कि जी जेल मैनुअल के खिलाफ हम मुलाकात नहीं करवा सकते, एतवार वाले दिन मुलाकात करवा दी। अब ये कौन सा जेल मैनुअल है? तो एक्चुअली उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप लोगों की औकात कोई नहीं है। तो इस बात को समझें, सारे मिलकर बैठें और जो बार बार सियासतदानों की औकात को जीरो करने वाली एस्टेब्लिशमेंट है उसको उसके असल किरदार के अंदर भेजें और आप सारे मिलकर किसी तरह पाकिस्तान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से आजाद करवा दें। आप जब डेमोक्रेसी होगी ना, ये मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप यानी इख्तलाफात तो रहते हैं ना, इख्तलाफात तो खत्म कभी भी नहीं होते और वो हमेशा रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई चोर उचक्का है, कोई लुटेरा है, कोई बेईमान है, आप ये समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर सारे मिलकर बैठ जाएं और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम कर दें तो वो यही हो सकता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में से रोल खत्म कर दें। इसमें जनाब एक स्टेटमेंट आया है फैसल वाडा का, उसमें उन्होंने दावा किया है। अच्छा देखें, फैसल वाडा को कैसे पता कि 190 बिलियन पाउंड वाला जो केस है उसमें इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी? फैसल वाडा साहब ने बड़ा क्लियरली दावा किया है और बड़ा स्टेट अवे उन्होंने कहा जी इमरान खान को इसमें सजा हो जाएगी, ये जो अल-कादर यूनिवर्सिटी वाला केस है, और ज़रूर सजा होगी। और बल्कि वो ड्यूरेशन भी बताते हैं कि इमरान खान साहब को इतनी सजा कम से कम हो जाएगी। कई जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए हैं, यानी चाहे वो सहाफ़ी हैं चाहे वो सियासतदान हैं, वो साफ बता रहे हैं, को कहता है 10 साल सजा होगी, को कह रहा है 14 साल सजा होगी, लेकिन इमरान खान को सजा हो जाएगी। मामला यह है कि अब कल सजा सुनाई जाएगी, ये कहा जा रहा है। तलवार इमरान खान पे लटका के आज मुलाकात करवाएगी। ये एक पैगाम दिया गया कि आज भी आपके पास मौका है, आप चीजें ठीक कर दें, अपनी पार्टी को वो बातें कह दें जो हम आपको कह रहे हैं, अदरवाइज कल फिर सजा है। इमरान खान ने उस पर बात ही नहीं की। लोग आए, उन्होंने सियासी बात की, जो बात बनती थी वो करके उन्होंने कहा अब तुम जाओ जाके अपना काम करो। तो दो चीजें कही हैं, एक बड़ी अजीबोगरीब चीज फैसल वाडा ने कही है जो बड़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की पार्टी में उनके रिश्तेदार जेल में कत्ल की साजिश कर रहे हैं। अब इमरान खान के रिश्तेदार कौन हो सकते हैं? उनकी बहनें क्या उनको कत्ल करना चाहती हैं? या इमरान खान की बीवी जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी थी, वो इमरान खान को कत्ल करना चाहती हैं? जो बनी गाला में बंद थी, वहां से अदालत में रुजू करके उसने कहा जी मुझे जेल में बंद करो, वो कत्ल करना चाहती है? या वो बहनें जो हर जगह पे अपने भाई के पीछे पहुंचती हैं, वो कत्ल करना चाहती हैं? वो बहनें जो खुद जेल के अंदर बंद हो गई, वो कत्ल करना चाहती हैं? जो रोजाना धमकियां सुनती हैं, वो कत्ल करना चाहती हैं? वो बहन कत्ल करना चाहती है जिसका अपना बेटा 10 साल की सजा काट रहा है, वो इतना बड़ा दिल करके कहती है कोई बात नहीं, मेरा बेटा मुल्क के लिए खड़ा है और हक के साथ खड़ा है। तो मामला ये है कि ये एक बड़ा भोंडा और अजीबोगरीब किस्म का नैरेटिव है जो फैसल वाडा साहब की तरफ से लॉन्च करवाया गया।
लेकिन इसमें एक बात उन्होंने कही कि इमरान खान साहब की जान खतरे में और इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर 50 साल तक रहेंगे। अच्छा, ये बयान उस वक्त फैसल वाडा की जानिब से दिलवाया गया जब इमरान खान साहब की पार्टी को एक पैगाम यह भी दिया गया था कि आप सिक्योरिटी का बहाना बना दें, आप ये कहें कि इमरान खान की जान खतरे में, लिहाजा इमरान खान साहब को कहीं और मुंतकिल किया जाए, तो सिक्योरिटी का बहाना आपका मानते हुए हम इमरान खान साहब को मुंतकिल करवा देंगे खैबर पख्तूनख्वा में या बनी गाला में। तो इस पे इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया था। इस तजवीज़ को उन्होंने आते ही रद्द कर दिया था। 2 मरतबा तो यह तजवीज़ आई है, 3 मरतबा उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजने का भी इमरान खान साहब को ऑफर किया गया। अब फैसल वाडा साहब ने ये एक्चुअली दोबारा से दाना डाला है कि जनाब मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स पैदा करता हूं और आपकी सिक्योरिटी के थ्रेट्स पैदा करके आप आने वाले दिनों में देखेंगे मीडिया पे भी अब इमरान खान की जान को खतरा, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी थ्रेट, ये चीजें करेंगे और फिर मौका देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जनाब आप जाएं जाके अदालत में कहें कि इमरान खान की जान खतरे में है, तो हम ये कह देंगे जी हम उनको शिफ्ट करवा देते हैं, तो इस बुनियाद पर इमरान खान साहब को कहीं शिफ्ट कर देंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त तक इमरान खान साहब ये नहीं मान रहे, उनको मानना भी नहीं चाहिए। अडयाला जेल से विक्ट्री साइन बनाता हुआ अगर इमरान खान निकला तो वो इस मुल्क की सियासत का सिकंदर होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब कहीं पे जाके हाउस अरेस्ट हो जाते हैं और वहां से बाद में रिहा कर दिया जाता है उन्हें एक रोपकार भिजवा के, और वहां से सिक्योरिटी सिर्फ हट जाती है, तो वो वैल्यू कभी भी नहीं बनेगी। इमरान खान साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। अब मामला यह है नाजरीन के फैसल वाडा साहब का ये स्टेटमेंट अगर आप इसको गौर करें तो ये आपको बहुत सारी चीजें बता रहा है कि इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश हो रही है और 50 साल तक सियासत पे असरात होंगे। तो ये 50 साल आपने बड़ा अजीबोगरीब टाइम बता दिया, 5 दिन के अंदर काया ही पलट जाएगी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। ये वो दौर नहीं है जब लोगों को दबाया जा सकता था। अभी आप वैसा कोई एडवेंचर पाकिस्तान में कोई सोचे भी ना, खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो ये निज़ाम अपनी मौत आप मर जाएगा मिनटों के अंदर ही, और ये बात ये निज़ाम बड़ी अच्छी तरह जानता है। तो ऐसा कोई एडवेंचर मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए किसी को, इससे परहेज करना चाहिए और इससे अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। और सबको ये पता है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी है, अगर उसे कुछ हुआ तो कौम ईंट से ईंट सारों की बजा देगी, ये सारे ही जानते हैं। नाजरीन, ये इमरान लालिका साहब हैं, इन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है और इसमें बता रहे हैं कि बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जा रही है पंजाब में, वहां पे बच्चों से कहा गया है कि एक मजमून लिखें कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह चाहिए, और एंड में मरियम नवाज की आप तारीफें करें, उनका शुक्रिया अदा करें। आप अंदाजा करें ये कितने नरगिसियत का शिकार है। जिधर इनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है उसके अंदर नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का नाम ठोक देते हैं, शहबाज शरीफ का नाम ठोक देते हैं, हमजा शहबाज का नाम लगा देते हैं। इन्हें अपने नाम से कितना प्यार है, इसको नरगिसियत कहते हैं। लैट्रिनों तक के ऊपर इन्होंने अपनी तस्वीरें और अपने नाम लगा दिए हैं, बसों के ऊपर अपनी फोटो और अपने नाम लगा दिए, और सारे सरकारी खर्चे पे गरीब आदमी को सरकार के खाते में जो आटे की थैलियां जाती थी उनके ऊपर भी इन्होंने अपनी फोटोएं चिपका दी, अपने मुंह चिपका दिए इन्होंने। जो सैलाब जदगान को मदद जा रही थी, जो सरकारी पैसा था, उसके ऊपर भी इन्होंने अपने मुंह चिपका दिए। तो हर जगह के ऊपर इन्होंने इवन पैसा देके पाकिस्तान का, वहां अमेरिका के अंदर वहां पे जो बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर भी जनाब अपना मुंह चिपका दिया। कितना शौक है इनको अपनी शक्ल को हर जगह ले जाने का, अपना नाम हर जगह ले जाने का। यह शौक सिर्फ इनको नहीं है, जिसके दिमाग में भी डिक्टेटरशिप होती है ना, उसको यह शौक होता है। यह शौक शेख हसीना वाजिद को भी था। अभी हाल ही में 14 इदारे ऐसे हैं बांग्लादेश के अंदर जिनका नाम दोबारा बदला गया है और लगातार यह सिलसिला वहां पे चल रहा है। शेख हसीना वाजिद की हालत यह थी कि हर चीज के ऊपर वो अपना और अपने वालिद का और अपने दादा तक का नाम लगा देती थी। यानी शेख लुत्फुर रहमान का नाम भी इदारों के ऊपर रखा गया, बल्कि इदारों का नाम उनके नाम के ऊपर रखा गया। बल्कि 11 साल बच्चा इनके खानदान में फौत हो गया था, उसके नाम के ऊपर भी इन्होंने इदारे बनाए हुए हैं। अंदाजा कीजिए आप। तो डिक्टेटर्स का ये बड़ा शौक होता है, आने वाले वक्त में ये अपने बच्चों के नामों, इनका बस चले पाकिस्तान के नोट के ऊपर अपनी शक्ल छापते हैं। लेकिन इस तरह के डिक्टेटरों का अंजाम क्या होता है वो आपने हसीना वाजिद का भी देख लिया, आपने बशार का भी देख लिया, उससे पहले आपने श्रीलंका के अंदर जो हालात देखे वो भी आपके सामने है। तो दुनिया भर में ऐसे डिक्टेटर्स का अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं होता जो नरगिसियत का शिकार होते हैं। तो ये लगातार जनाब नरगिसियत का शिकार है। एक नादरीन शहबाज गिल साहब ने, अहमद नूरानी साहब ने और मुझे कुछ सोर्सेज ने फ़ोन करके भी कुछ चीज़ें बताई हैं मेरे हवाले से, और उन्होंने मुझे ये कहा कि कुछ लोगों ने ट्वीट किया, कुछ लोगों ने वीडियो की, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि इमरान साहब आप बड़े केयरफुल हो जाएं दोबारा से, आपके पीछे पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स काम कर रहा है और वो
आपको अब नहीं छोड़ेंगे, वो आपको टारगेट करेंगे, उन्होंने मुझे ये कहा। तो हाँ, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरी अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कुछ ईमेलिंग हुई थी। मैं नॉर्मली ईमेल नहीं करता, मुझे ये ईमेल करने में और ये आईटी में उतना अच्छा नहीं हूँ। मैं वैसे राब्ते में रहता हूँ डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए से, लेकिन मैं ईमेल नहीं करता नॉर्मली। हाँ, लेकिन मैंने कुछ ईमेल्स की हैं जो मुझे, क्योंकि बाकायदा ईमेल्स मुझे की गई, तो फिर मैंने उस पर वापस जवाब दिया। तो वो मेरी अक़वाम मुत्तहिदा के साथ और एक दो आलमी इदारों के साथ मेरी ईमेलिंग हुई थी। अब कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई ब्रीच हुआ है और वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन निकली है, पाकिस्तान की कोई इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उन तक वो पहुँची हैं और वो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मेरे खिलाफ कोई एक्टिविटी करना चाहती हैं। तो ये सिलसिला नया तो नहीं है ना, तो ये पहले भी चलता रहा है, और अगर खुदा न खास्ता ये आइंदा भी चलता रहेगा तो इससे क्या सोच बदल जाएगी किसी की, या इससे क्या मेरी राय तब्दील हो जाएगी? अभी तक तो नहीं हुई। मैं पूरा का पूरा ही तब्दील हो गया हूँ। ये राय मेरी नहीं तब्दील हुई, राय तो वही है जो है, तो राय ऐसे थोड़ी तब्दील हो जाएगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।